बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशंस का आइकन जो है वो ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी पहले ओडीआई में, और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हमने देखा आज। और क्या कमाल बैटिंग की साइम अयूब और सलमान अली आगा ने, मतलब जवाब ही नहीं रखा। 141 रन स्टैंड विच वॉज proven to be a match winning partnership between both of them। और जितनी तारीफ इनकी की जाए कम है। और सलमान अली आगा ने आज जो अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड देकर ये बताया है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं मुल्क के लिए खेलने वाला हूँ, मैं अपना नहीं सोचता, मैं टीम मैन हूँ, मैं दिल बड़ा करना जानता हूँ, मैं दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करना जानता हूँ, और मैं अपनी खुशी दूसरे को देना भी जानता हूँ। तो कमाल यार, आपने जो सलमान साहब अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड डेडिकेट किया है साइम अयूब को आज, मतलब कमाल कर दिया आपने। मैं बोलता हूँ ख़ानदानी होने की निशानी है ये आपके एक ज़बरदस्त। तो ख़ानदानी लोग जो हैं वो ख़ानदानी काम ही करते हैं और ख़ानदानी किस्म की परफॉर्मेंसेस भी देते हैं। और आज जो हम पहले कहते थे अबे कौन सी जुगाड़ है ये, कहाँ से आया है, तो उसने हमें बता दिया कि भैया मेरे अंदर टैलेंट ज़रूर है, मैं भटक ज़रूर गया था बट टैलेंट मेरे अंदर पूरा है। और कमाल बॉल के साथ भी और बैट के साथ भी। देखो ये तारीफ़ करने की जहाँ होती है हम वहाँ तारीफ़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस मैच में कुछ गलत नहीं हुआ या पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल राइट ट्रैक पर आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे चल के मैं बताता हूँ अभी कि क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या हमें इस जीत पर खुश होना चाहिए या नहीं। देखिए खुश तो आपको होना चाहिए क्योंकि आपका मुल्क जीता, आप बिल्कुल खुश हो, मगर उस खुशी में कमी ये ना भूलो कि हम गलती कहाँ करते हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। और ये जो जुगाड़े हैं ना, जो कट कमीशन वाले प्लेयर हैं, वो भाई इनका सबसे पहले काम उतरना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक टीम की बस में सवार रहेंगे तो ये टीम कहीं भी रुक जाएगी। और ये जो चलती हुई गाड़ी एकदम चलती हुई जा रही होती है एकदम वो गिरती है फिर। और वो किन लोगों की वजह से गिरती है आपको पता है कौन लोग हैं वो। अब हम शुरू से अगर आए तो साउथ अफ्रीका वॉज ऑन अ रोल आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ दिस मैच व्हेन द बॉलिंग स्टार्टेड शाहीन एंड नसीम, नो स्विंग नो सीम, शाहीन एंड नसीम विच माय ट्रेडमार्क। तो बहरहाल पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट हुई तो भैया कारनामा यही लग रहा था, 70 रन 10 ओवर के अंदर। तो मामला ऐसी लगा कि भैया ये तो बड़ी दूर चली जाएगी कहानी। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो, इस विकेट के ऊपर नए बॉल से उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था और बाद में भी नहीं लगा कि स्पिन जो है वो इतना खास होगा। बट द वे ball take a sharp turn and drift with the new ball when Salman was bowling, so it looks as if though spinners could get some help with the new ball and with the softer ball as well, because wicket was looking like on to the slower side। जब हमें शुरू में ऐसा लगा इनिशियल स्टेज पे, लेकिन उसके बाद जो है वो नई बॉल से जब रन बने तो बात ये है कि सबको ये लग रहा था उस वक्त कि ये बैटिंग विकेट है, मगर इस विकेट के ऊपर जब स्पिनर आया तो जैसे मैंने आपको बताया शार्प टर्न से बाद लग रहा बहुत स्लो होगा, फिर विकेट ने अचानक से अनइवन बाउंस लेना भी शुरू कर दिया। फिर जाके क्योंकि कुछ विकेटें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो फ्लैट आपको लगती हैं बट वो वहाँ से फिर जो है वो अपना बिहेवियर जब चेंज करती हैं थ्रू आउट दी वेदर इज वेल। सो मेरे ख्याल में वो फिर एक कलीदी किरदार जो होता है ना मैच में अदा हो जाता है वहाँ से पिच की जानिब से भी। यही हमें आप इस केस में भी मिला, जो मेरी जाती क्रिकेटिंग सेंस है, जो कि आप डिसएग्री कर सकते हो बट जो जाहिर सी बात है अब हमारी पब्लिक नॉर्मली क्रिकेट को इतना उस तरह से नहीं समझती। सो अकॉर्डिंग टू मी ये वाली सिचुएशन थी। तो सलमान ने जो है 18 रन के बस यानी थ्रू आउट 4 विकेटें जो गिर गई, वहां से साउथ अफ्रीका को डेंट लग गया, वरना ये टारगेट 300 रन से ऊपर का हो जाता। और फिर जो है पाकिस्तान ने फिर वो ली किए रन और 70 रन की पार्टनरशिप करा दी वहां पे क्लासन और मार्करम की। फिर मार्करम आउट हो गया, फिर क्लासन ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, 86 आउट ऑफ 97 बॉल्स, उसने भी अपने मिजाज से हटके बैटिंग की और साउथ अफ्रीका को स्टेबिलिटी दे दी। और 240 किसी तरीके से भी इस विकेट के ऊपर डिफेंडेबल नहीं था। 270 280 होता तो मे बी साउथ अफ्रीका कुड हैव बीन ऑन टू द विनिंग साइड। बट सलमान की बॉलिंग जो थी वो आप कह लो कि एक ट्रेडमार्क साबित हुई। प्लस जिस तरीके से रिजवान ने स्पिनर्स का यूज़ किया, यहाँ कप्तानी की तारीफ मैं ज़रूर करूँगा कि आपने साइम अयूब को लेके आए, उन्होंने विकेट ली, सलमान अली आगा से बॉलिंग कराई, उन्होंने विकेट ली, अबरार ने विकेट ली 32 रन देके और सलमान ने। बट जो
रिजवान की कप्तानी में खामी थी वो ये थी कि भैया तुम बिला वजह की क्यों आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो, जब एक चीज़ सीधी सीधी चल रही है। मतलब एक चलते फिरते रायगिर की उंगली क्यों तोड़ रहे हो भाई, सीधी बात है ना। जब सलमान ने 8 ओवर के बाद 10 ओवर पूरे करा था यार उससे, तू भाई नहीं वहाँ नहीं करा उससे, पूरा यहाँ गलती की। प्लस हारिस रऊफ ने रन लीक किए और जो हमेशा से वो करते हैं, क्योंकि पेस जो होता है उसके ऊपर रन बनते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि जो कम पेस से बॉलिंग कर रहा था, और देखो साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग हमसे अच्छी की स्टार्ट में, क्यों? क्योंकि उन्होंने बैक ऑफ लेंथ की, हार्ड लेंथ पर बॉल की, ऑफ स्टंप को टारगेट रखा, ठीक है, या चैनल बॉलिंग की, जो एक चैनल पकड़ा हुआ था हर बॉलर ने। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा था। अब मिस्टेक्स पर अगर मैं आऊँ ना तो शॉर्ट करूँगा, बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कल इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट जो है ना जंप मार रहा हूँ पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर। पाकिस्तान की इनिंग में जो साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की वो हार्ड लेंथ पे की, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो थे वो आगे स्विंग ढूंढ रहे थे। देखो जब स्विंग आपको नहीं मिल रहा होता ना तो आप हार्ड लेंथ पे बॉल करते हो, पेस को वेरी करते हो। आप हमेशा 8 मीटर की लेंथ पे नहीं रहते, 7 to 8 मीटर, कभी आपको 6 मीटर पे भी आना होता है। तो यहाँ पे 5 to 6 मीटर पे, बट हमारे बॉलर सिर्फ स्विंग ढूंढते हैं, और स्विंग ढूंढने के चक्कर में फिर मामला जो है ना वो बढ़ जाता है। तो साउथ अफ्रीका ने वहाँ बॉलिंग अच्छी की, और इस विकेट के ऊपर मेरा ट्विटर पे ये एनालिसिस था जो कि मैंने इनिंग ब्रेक में पोस्ट किया था कि यार आपको हार्ड न्यू बॉल से रन करना पड़ेंगे तेज पावर प्ले में। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके लिए चेस इजी हो जाएगा, और वही आपने देखा कि हमने नई बॉल से रन नहीं किए थे। हमारे रन जो थे वो 40-42 रन थे, उनके 70 रन थे। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, इसकी वजह से आप आखिरी तक ले गए। और प्लस ये कि आपने मिडिल ऑफ द इनिंग में भी डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली। अब बाबर आजम के अगर हम रन दे दें 23-34 बॉलों पे, 39-38 बॉलों पे, ऐसे ही कुछ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से आपको पता चलता है कि हमारे बैट्समैन शेल में कितना जाते हैं। फिर साइम अयूब की जो बैटिंग थी कमाल थी, अपने गेम से हटके खेला, और 14 बॉलों पे 14 रन थे 34 बॉलों पे, फिनिश किया 119 बॉलों पे। इससे आपको पता चला 10 चौके 3 छक्के कि वो रेंज ऑफ शॉट उसके पास है, तो वो कैपिटलाइज करना जानता है, एक्सीलरेट करना जानता है, बॉल और रन के दरमियान मार्जिन को कम करना जानता है। और जो प्लेयर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले, अपने गेम को बालाए ताक रख दे, तो उसका आपको ये मानना पड़ेगा कि वो प्लेयर टीम मैन है, उसको टीम के लिए खेलना आता है। और साइम अयूब 22 साल की एज में सईद अनवर की झलक दिखा रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि उसका बिल्कुल मिलता जुलता खेल रहा है, नहीं, झलक एक हल्की सी होती है ना, एक जैसे बाप जो है वो बेटे के अंदर झलकता है थोड़ा बहुत, इस तरीके की थोड़ी सी झलक। इट डजंट मीन कि वो उनका बेटा है, बट ये है कि वो हल्का से टच आता है, हल्का, बिल्कुल 5% 10% आप कह लो, बट ही इज टोटली अ मैच विनिंग प्लेयर, और मैच विनर आप उसको कह लो। एंड ही प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, आउटस्टैंडिंग। प्लस यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी बनता है रिजवान के ऊपर, जो हमेशा होता है कि यार इस बात बंदे की मेरी नहीं समझ आती कि ये क्यों पाकिस्तान टीम पे सवार है, क्यों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की समझ नहीं आ रही, क्यों पीसीबी की समझ नहीं आ रही। इसकी टेक्निक फारिग है बिल्कुल ही। जिस तरीके से ये आज आउट हुआ है ये भी देख लो यार, कहाँ बॉल है, कहाँ खेल रहा है उसको यार, कोई खुदा की कसम किस तरह से गैप बना के इसने आउट हुआ है, ये मतलब सोचने की बात है। और बाबर आजम का सॉफ्ट डिसमिसल था। प्लस इरफान नियाजी को मैं क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, क्योंकि बात यह है कि वो नया प्लेयर है और हम नए प्लेयर को नहीं रगड़ते। बट कामरान गुलाम सीजन कैंपेनर है, डोमेस्टिक परफॉर्मर है, उसको ये देखना पड़ेगा कि मुझे फास्ट बॉलर्स पे किस तरह खेलना है, मुझे इस तरह शेल में नहीं जाना। क्योंकि ये मैं उसके रन आउट पे बात नहीं कर रहा, रन आउट तो हो जाते हैं प्लेयर्स, बट फिर आए सलमान अली आगा जी और उन्होंने जो बैटिंग की है भाई, मतलब कमाल। 82 रन उन्होंने स्कोर किए ज़बरदस्त 90 बॉलों पे, और इस तरीके की इनिंग जो है वो टीमों को मैचेस जितवा देती है जो उन्होंने खेली। बॉल के साथ भी अच्छे रहे, बैट के साथ भी अच्छे रहे, और फिर साइम के साथ उनकी पार्टनरशिप, प्लस नसीम शाह के साथ उनकी पार्टनरशिप। और नसीम ऐसा लग रहा था कि मैच विनर। और भाई ये शाइन से कोई पूछे या ये मैनेजमेंट से पूछो, अबे ये हर वक्त क्यों बल्ला उठा के आ जाता है भाई, कभी इरफान नियाजी से ऊपर आ जाएगा, कभी जो है ये क्या नाम है अपना किसी से ऊपर वो भाई तू यार भाई टेल एंडर। और जिस तरह चला के आउट हुआ है, पाकिस्तान पहले ही जीत जाता मैच यार, इसने प्रेशर पुट अप कर दिया वहां इन लोगों ने, ये 2 आउट हुए जो या के बाद दिख रहे। ओ भाई तू चला क्यों रहा है, तेरे सामने बैट्समैन खड़ा हुआ है 70 पे, तू उसको दे स्ट्राइक भाई, तुझे किसने बोला है बल्ला चलाने के लिए। और लप्पा शॉट मारा बिल्कुल टोटली, जिसको हम क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं चलाना, बिल्कुल चला दिया तुमने आते ही यार, बल्ला बॉल तो देखो किधर है, तुम चला रहे हो ऐसे ही आके यार। नसीम शाह ने बिल्कुल 36 की एवरेज होने वाली है उसकी ओडीआई क्रिकेट में, जो कि रमीज हसन राजा साहब से तो बहुत ही ज़्यादा है, जो कमेंट्री में आजकल जो है वो बात जो बहुत ज़्यादा बायसनेस दिखा रहे हैं। तो साइम अयूब की तारीफ खैर उन्होंने आज की, लेकिन
बात यह है कि उनकी हरकतें तो वो ठीक नहीं हो रही ना, लेकिन फिर भी आज अगर साइम अयूब की इनिंग नहीं होती तो लिटरली जैसे सलमान ने कहा कि अगर साइम की इनिंग ना होती तो शायद मैं भी मैच ना फिनिश कर पाता और हम हार जाते। तो ये साइम अयूब की बहुत बड़ी इनिंग थी, इतनी कम एज में दूसरी सेंचुरी बनाना अपनी 98 अभी T20 सीरीज में किया था। सो ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच व्हेन ही बैट्स एंड ही लुक्स लाइक अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। और उसको अगर चांसेस दिए गए, अपनी मंतख ना ठोकी गई, मिसबा की रूह, मिसबा स्कूल ऑफ थॉट ना उसके ऊपर लागू किया गया, उसको अपने तरीके से खेलने दिया गया, तो मेरे ख्याल में उसके अंदर है वो कैपेबिलिटी कि वो मैच को चेंज करना जानता है, अपनी टेक्निक को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करना जानता है। बट खामियां फिर भी वही हैं बॉस। सवाल मैं फिर उठाऊंगा, वही गलतियां छुप जाती हैं जीत में, मगर फिर मैं वही सवाल उठाऊंगा, क्या आप समझते हो कि ये टीम 300 रन के चेज में चेज कर सकती है? जवाब आएगा रिजवान के होते हुए नहीं, बाबर को टेक्निक चेंज करना पड़ेगी, इन दोनों के होते हुए नहीं। बट बाबर स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर। अगर आप रिजवान को हटा देते हो तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि रिजवान सीधी बात है 300 के चेज में नहीं कैपिटलाइज कर पाता उस तरीके से। और नंबर 4 एक ऐसी पोजीशन है मेरे ख्याल में जहाँ पे सलमान अली आगा को खेलना चाहिए या सऊद शकील जैसे को आना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जगह तो नहीं बनती रिजवान की, क्योंकि बहुत प्रीमियर पोजीशन है नंबर 4 की। तो ये हमारी गलतियां हैं। प्लस ओपनिंग कॉम्बिनेशन में आपको ये देखना है कि आप कब तक इस तरह चल सकते हो। क्या आप फ़खर जमान को इसी तरह बाहर रखोगे? अगर मुझसे पूछो तो नहीं, क्योंकि साइम और फ़खर का एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। इवन इमाम कैन ऑल्सो केम्स इन टू द प्लेइंग 11 ऑफ पाकिस्तान थ्रू आउट एनी यू कैन से डे ऑफ द वीक के इमाम एक इस तरह परफॉर्मर रहा है। हाँ, उसके स्टाइल ऑफ प्ले पे ज़रूर इख्तिलाफ है, बट वो बड़ी जगह पे जाके अच्छी अपोजिशन के सामने खड़ा हो सकता है, वो प्लेयर है। आपको उसके आने पे एतराज़ हो सकता है, टीम में जिस तरह वो आया उसकी सिलेक्शन पे एतराज़ हो सकता है, बट उसके खेल पे आपको एतराज़ नहीं हो सकता। कि स्टाइल ऑफ प्ले पे ज़रूर हो सकता है, बट वो एक प्लेयर ऐसा है जो कि खड़ा हो सकता है बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट। बट स्टिल फ़खर जमान को आपको लाना पड़ेगा वापस, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको मिडिल ऑर्डर में ये रिजवान वाला मसला जो है ये हल करना पड़ेगा। और आप सऊद शकील को कैसे बाहर रख सकते हो टीम से, क्योंकि आप 240-50 तो आप इजीली कर लेते हो, मगर जब आप 270 का चेस करोगे, 300 का चेस करोगे, 330 भी आजकल ओडीआई क्रिकेट में कंसिस्टेंटली हो रहा है बैटिंग विकेट्स पे, तो फिर आपका क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा, ये सारी चीज़ें। और क्या पावर प्ले में आप इसी तरह स्लो खेल के चेजेस को कंप्लीट कर सकते हो? अगर मुझसे पूछो तो नहीं। ये सारे सवालात हैं। मैं आज क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल रख रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे जीत में भी क्रिटिसिज्म कर रहा है। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।